ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। और आज घुटना दर्द के वैसी समस्याओं का निराकरण हम अच्छे योगासन के द्वारा करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं और 4 स्टेप ही आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और कई बार देखिएगा और बढ़िया से समझ करके अभ्यास करिएगा, आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और लाइक कमेंट्स भी करिए। आपको पहला स्टेप की तरफ ले जा रहा हूँ। इतना ऊंचा, करीब करीब 2.5 फीट या 3 फीट ऊंचा कोई टेबल ले लेना है आपको और उस पर सीधे बैठ जाना है और दोनों हथेलियों से इस प्रकार से हाथ लगा करके भार देते हुए आराम से पीठ को सीधा कर लेना है। पीठ को सीधा करने के बाद दोनों पैरों को लटका देना है और मैं सीधे आपको पैर की तरफ ही ले जा रहा हूं और दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि पैर जमीन से लगभग ऊंचा है 1 फीट और पैर थोड़ा आगे करना है टेबल से और गोल गोल क्लॉकवाइज एक पैर को पहले घुमाना है, जिसमें जिस पैर में दर्द है उस पैर के एड़ी को गोल गोल क्लॉकवाइज 20 बार घुमाना है। 1 2 3। जब पैर को घुमाएंगे तो घुटने पर हल्का हल्का मूवमेंट होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसको उल्टा घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और धीरे धीरे 7 8 9 10। उसी प्रकार दूसरे पैर से भी कर लेंगे। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे बड़ा बड़ा शून्य बनाएगा आराम आराम से। 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमा लीजिए। 1। सांसों के साथ सांस पूरा भरना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्रिया को आपको 4 राउंड से लेकर के 5 राउंड करना है, दोहरा देना है आपको। दूसरे स्टेप में आपको सीधे दंडासन में बैठ जाना है, पीठ को सीधा रखना है, पैर को भी सीधा कर देना है। और यह वीडियो उनके लिए मैं खास तौर पे बना रहा हूँ जिनको डॉक्टरों ने यह बोल रखा है कि आपको ऑपरेशन कराना ही कराना है। कारण क्या हो गया है कि घुटने के अंदर के लिगामेंट्स खराब हो रहे हैं, आपके ग्रीस सूख गए हैं और घुटने से कटकट की आवाज़ आ रही है और पैर आपका टेढ़ा हो गया है, पैर मुड़ नहीं रहा है, स्टिफ हो गया है, हार्ड हो गया है। तो आइए हम दूसरे स्टेप की तरफ सीधे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि जिस पैर में दर्द नहीं है, मान लीजिए कि दाहिने पैर में दर्द नहीं है तो मैं दाहिने पैर को मोड़ लिया हल्का सा और जिस पैर में दर्द है उसको भी मैंने एक बार मोड़ लिया। ठीक, थोड़ा सा घुटने पर खिंचाव लेते हुए 2-3 बार घुटने को हल्का सा खींचेंगे, छोड़ेंगे। और इस अभ्यास को करने के पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। हल्का सा घुटना को खींचिए 2-3 बार, ढीला करिए ताकि मसल्स एक्टिव हो जाए, तैयार हो जाए अगले अभ्यास करने के लिए। या इस घुटने के ऊपर जांघ पर थोड़ी सी आप सेकाई भी 4-5 मिनट करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब दाहिना पैर को सीधा कर दीजिए, पसार दीजिए नीचे। बाएं पैर को हमने मोड़ रखा है, इसके अंदर वो जो टॉवेल है, रोलर है गोल, इसको अंदर से आराम से लगाइए जांघ के अंदर। ठीक, और दोनों हाथ से पकड़े रहिएगा इसको और
ठीक। और बार बार इसको खींचना है, पैर को अंदर की तरफ, पैर को पकड़ लीजिए, पैर को बार बार खींचिए अंदर की तरफ, दबाइए जोर से, फिर ढीला करिए, फिर दबाइए, ढीला करिए। एक बार में इसको 20 बार करना है। खींचिए जोर से। सीधे बैठना है, एक पैर आगे निकला हुआ है और जिस पैर में दर्द है उस पैर में हम नीचे से एक टॉवेल को लपेट करके लगा रखा है और उस पैर को अंदर की तरफ खींच रहे हैं और ऊपर थोड़ा लगाइए उसको। हाँ, बार बार सरक जाए तो खींचिए, 1 2। इससे क्या होगा कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि जो आपके घुटना के अंदर जो नीचे का और ऊपर की जो हड्डियाँ हैं वो आपस में सटने लगती हैं, कारण कि लिगामेंट्स धीरे धीरे खराब हो गए और ग्रीस आपका सूख गया। दोनों हड्डियों के बीच की दूरी कम हो जाने से कटकट की आवाज़ आने लगती है और बहुत तेज दर्द होने लगता है, हम चल नहीं पाते हैं। तो ये अभ्यास करने से जब हम इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये हड्डियाँ यहाँ पर अलग होंगी। फिर थोड़ा सा आगे लाएंगे, फिर इसको खींचेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ की हड्डियाँ जो आपस में सट रही हैं, ये जो गैपिंग कम होने से, हड्डियाँ सटने से दर्द होता है। इसको धीरे धीरे फैलाना है, हमको दूरी बनाना है। तो आप धीरे धीरे इसको 1 2 3 4 5। तीसरा अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप पोजीशन देख के समझ सकते हैं कि हमने क्या कराना चाह रहा है। जिस पैर में दर्द है उसके घुटना के ठीक हल्का सा ऊपर, जांघ के नीचे, उस रोलर को, तकिया को हमने लपेट के गोल करके रख दिया है, कंबल को, और वहाँ से इस पैर को उठाना है। जांघ नहीं उठाना है, जांघ उसी पे रहेगा, तकिया पर ही, और ये पैर इतना उठ जाएगा। उठाइए, फिर नीचे गिराइए। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6। जांघ को कस के दबाइएगा। 6 7 8 9 10। फिर डाउन करिए। 1 2, कस के उठाइए। 3 4 5। ये जो पैर है आपका अंदर की तरफ जाएगा, ये, हाँ, ये ध्यान रखना है। कस के दबाइए। अब ये क्या होता है कि कभी कभी ना, ये जो काफ मसल देख रहे हैं, पिंडली है, ये जिनको दर्द होता है हार्ड हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है और ये घुटना दर्द का कारण बन जाता है। उसको भी हमें रिलीज करना है, ढीला करना है। तो बार बार इस अभ्यास को डाउन करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, कस के तानेंगे, जांघ को उस रोलर पर ही रखेंगे और इस पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे कस के। ये क्रिया को आपको 5 से 10 बार करना है और बस अभ्यास करते रहिएगा और बिल्कुल आपका घुटना नॉर्मल हो जाएगा, बर्बाद होने से बच जाएगा और भविष्य में आपको कभी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा अभ्यास ये और इंटरेस्टिंग है और विशेष फायदेमंद है। आपको लेटे रहना है पीठ के बल। जिस पैर में दर्द नहीं है उस पैर को मोड़ लीजिए और जिसमें दर्द है उसको सीधा कर लेना है। और अभी तक पैर तो एकदम सीधा है, अब इसको बाहर की तरफ गिरा दीजिए, एड़ी को बाहर की तरफ सीधे गिरने दीजिए, ठीक। और वहां ध्यान रखना है कि आपका कमर नहीं उठे। अब इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे सीधे, बिना मोड़े हुए, ठीक, टाइट करके घुटना को, हाँ,
30 डिग्री पर उठाना है, थोड़ा सा और बस। होल्ड करिए 10 सेकेंड, मन में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन करिए। ठीक, ये अभी मैं आपको 5 बार करवा रहा हूँ, बढ़िया से आप देख लेंगे क्या मैं कराना चाहता हूँ। एक बार फिर से दिखा दीजिएगा। पैर को सीधा करिए। हाँ, ये पैर सीधा है, सीधा में नहीं करना है, पैर को बाहर की तरफ गिरने दीजिए, छोटी उंगली ज़मीन में सट जाएगा आपका। फिर एक बार सीधा करिए पैर। ठीक, अब बाएं गिरा दीजिए बाहर की तरफ। बहुत अच्छा। अब वो घुटना आपका सीधा है और कमर ज़मीन में सटा हुआ है, दोनों कंधे भी आपके ज़मीन में सटे हुए हैं। अब यहाँ से पैर को सीधे उठाना है 30 डिग्री पर। ठीक, बस वहीं पर कस के घुटने को खींचिए और पैर सीधा रहेगा। याद रखना है कि घुटना को भूल करके भी ढीला नहीं करना है, कस के तानना है। तो घुटना दर्द होने पे 2-3 चीज़ें दुष्परिणाम के तौर पे दिखने लगती है। एक तो पैर आपका फैल जाता है, जिसको बोप और पैर कहते हैं। चलते समय आदमी थोड़ा कमर से बाएं दाएं झुकते हुए रहता है और घुटना के पास दूरी बन जाती है। पैर नीचे करिए, फिर उठाइए, कस के खींचिए पैर को। ये अभ्यास आपको 5 से 10 बार करना है। और जितना इसको हम मोड़ेंगे, ये भाग को जितना ऐसे मोड़ेंगे उतना और लाभ। हाँ, ये इस पोजीशन में रहेगा पैर आपका। होल्ड करना है। हाँ, जितना ये मुड़ेगा उतना अच्छा लाभ करेगा। फिर थोड़ा डाउन कर लीजिए। फिर एक बार उठाइए। ये पोजीशन इस प्रकार रहेगा। हाँ, होल्ड करना है कस के, मन के द्वारा अपने पैर को इस प्रकार ऐंठ के थोड़ा रखना है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आप ये 4 स्टेप यदि आपने 10-10 राउंड किया प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम 3 बार करना है आपको, और यही 3 स्टेप आपके घुटना को वापस ला देगा जैसे आप बचपन में थे, जैसे जवानी में थे। फिर उठाइए पैर को एक बार। एकदम बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है। एक बार में 10 से 20 बार करना है। 4 स्टेप आज मैंने बताया है, और चारों स्टेप को आप जहां हैं वहां शुरू करिए। और विशेष लाभ लेने के लिए यदि आपको संभव है तो ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर, आरा, भोजपुर, बिहार में आप आइए। मोबाइल नंबर है 94 70 80 56 48। और हर तरीके का अभ्यास करा करके हम घुटने को बचाना चाहते हैं, और आप स्वस्थ होकर के अपने जीवन का आनंद और लुत्फ उठाइए। आज तक का वीडियो में इतना ही है, और अगले एपिसोड में विभिन्न प्रकार के अभ्यासों को मैं दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। आप जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए ब्रिजमोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि हम घुटना पीड़ित लोगों तक पहुंचा सकें। जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां इस वीडियो को पहुंचा करके लोगों को लाभ दे सकते हैं।